जर्मनी का एकीकरण बता दिए थे, बताइए। हाँ हाँ, एक मिनट लाइव हो जाने दीजिए। रशिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री खत्म, थोड़ा सा बच गया। क्या बोल रहा है? पीडीएफ नहीं देंगे, पीडीएफ नहीं देंगे। वीमर, उसके संविधान को कहते हैं वीमर संविधान। हमारे संविधान को भारत का संविधान, वहां के संविधान को वीमर संविधान का। सब लोग को गुड मॉर्निंग बाबू। वर्ल्ड नेहरू काल का पीडीएफ नहीं देंगे। ना दे तो पीडीएफ। चलिए अब यहाँ देखिए ध्यान से। हम इटली का एकीकरण पढ़ा दिए। इटली का एकीकरण का जनक इटली के जोसेफ मेजनी। इटली के एकीकरण की तलवार। इटली के एकीकरण को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया काउंट काउर। किसने? काउंट काउर। इटली का एकीकरण की प्रेरणा किससे मिली थी? नेपोलियन। इटली के एकीकरण में सबसे पहले कौन आया? सर्डिनिया पिडमाउंट। सर्डिनिया पिडमाउंट। इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया थी। इटली के बाद किसका एकीकरण हुआ? जर्मनी का। इसका भी प्रेरणा कहां से मिला? इसके भी एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। दोनों के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। दोनों के एकीकरण में बाधा। दोनों का एकीकरण हो गया। इसका शुरू हुआ सर्डिनिया पिडमाउंट से, इसका शुरू हुआ आपका प्रशासित। बिस्मार्क इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सबसे मेन काम किसने किया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये देश कौन सा हो गया? रूस। अब रूसी क्रांति को हम लोग समझते हैं। ये देश कौन सा है? रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन? रूस। यहाँ पर राजशाही चलती थी। यहाँ के राजा जो थे जार कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के वक्त के राजा को सुल्तान, उसी तरह अलग अलग समय के राजाओं का अलग अलग क्या होता था? नाम होता। दिल्ली सल्तनत के राजाओं को क्या कहा जाता? सुल्तान। जैसे रजिया सुल्तान सुने ना? वर्ल्ड मैप पर कहाँ भाग गया ये? इस पे बढ़ा दें। ये देश कौन सा हो गया? रूस। देखिए, रशिया या रूस था। नेहरू काल में लिखा नहीं गया है, नहीं लिखवाएंगे। ना लिखवाएंगे ना पीडीएफ दे देंगे। दे देंगे बाद में पीडीएफ, ठीक है? अभी हल्ला नहीं करो लो। हाँ, दुका कहता है नहीं देना है।
है बगलिया, सीधा बैठ, बीचवा में बैठ रही है। 8 घंटा सुता करो ये। ध्यान से देख चलते, हम लोग रूस के बारे में समझते हैं। रूस में राजशाही था, वहां के राजशाही को हम लोग जार कहते थे। जार जो कहीं का भी राजा जो रहता था, वो विदेश में राजा कुछ ज्यादा ही निरंकुश मतलब अत्याचारी, किसी से सवाल पूछने वाला नहीं। वो राजा के राजत्व सिद्धांत को मानता था, कहता था कि राजा को भगवान बना के भेजा है, और राजा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, राजा को कोई सवाल नहीं कर सकता है। समझना कि किसने बोला था? जार। कहाँ के शासक होते थे जार? रूस के शासक होते थे जार। और वहां पर रूस जो था, राजा करप्शन बहुत ज्यादा था। औद्योगिक क्रांति रूस में बहुत धीमी गति से चल रही थी। यहाँ किसानों के पास जमीन नहीं थी, सारा जमीन जमींदार रख लिए थे सब, और जमींदार और राजा के बीच में अच्छा खासा कनेक्शन रहता था। यहाँ के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। यहाँ के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। लेकिन उसके ऊपर कौन रहता था? राजा। ड्यूमा के ऊपर राजा। ये छोटा सा देश था जापान। कौन देश था? जापान। 1905 में जापान में क्या हो गया? जापान और रूस के बीच में युद्ध हो गया 1905 में। 4-5 1904-5 का युद्ध था। मैं 5 लिखा है कि 4 लिखा? 4-5 लिखा है। हाँ तब ठीक है। 1904-5 में जापान में क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। इस युद्ध में जापान जो हो गया वो जीत गया। क्या हो गया? जीत गया। और किसको थूर दिया? रूस को थूर दिया। जापान किसको थूर दिया? रूस को थूर दिया। और इतना एरिया इस साइड वाला क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब रूस के लोग भीषण बवाल कर दिए अपने राजा के खिलाफ। लेकिन इस युद्ध में, कभी भी युद्ध में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। जब महंगाई तेजी से बढ़ती है किसी भी क्षेत्र में, तो वहां पे सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है गरीबों को। अब जैसे लॉकडाउन लगा था, कितना ज्यादा दिक्कत हुआ था, बहुत ज्यादा। जो डेली कमाने वाले लोग थे बेचारे, सब सब्जी बेचने लगा था, क्योंकि सब्जी सबको खरीदना रहता था। लोगों के बहुत सारे रोजगार चले गए थे। जो ऑनलाइन थे वो लोग तो थोड़ा सा ठीक ठाक रह गए लोग, जो ऑफलाइन रह गए हैं वो खत्म हो गए। और ऑनलाइन की सबसे बड़ी खराबी, यहाँ द बेस्ट हुई है वही टिक सकता है। मतलब एवरेज टेम्पोररी ये लोग का कुछ नहीं। यहाँ ऑनलाइन में क्या है? बेस्ट। यहाँ गुड बेटर का कोई जगह नहीं है। ओनली क्या रहना चाहिए? बेस्ट। तभी टिक पाता है आदमी, वरना खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन दुनिया बड़ी गड़बड़ा खतरनाक हो जाती है। तो यहाँ पर महंगाई बढ़ गई और बहुत लोग भूख से मरने लगे। तो वहाँ की जो महिलाएं थीं, अपने भूखे बच्चों को लेकर विंटर पैलेस की ओर बढ़ गई। विंटर पैलेस, रूस का राजा वहां रहता था कि भैया हमारा बाल बच्चा मर रहा है सब भूख से, हम लोग कुछ ना कुछ उपाय कीजिए ना। और हजारों की संख्या में लोग गए थे राजा से मिलने के लिए विंटर पैलेस में। तो राजा अंदर था, बाहर रूस के सैनिक उनके ऊपर गोली चला दिए, उन लोग की क्या हो गई? मौत हो गई। तो ये 1905 की सबसे दर्दनाक घटना थी। कहां पे हुई थी? रूस में। रूस में। विंटर पैलेस इसमें नहीं लिखा है? नहीं लिखा, कोई बात नहीं। यहाँ पे ठंडी का समय था, जनवरी था, 22 जनवरी। 22 जनवरी को ठंड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी हम लोग के यहाँ ठंडे गायब हो गया, देख रहे हो, दिसंबर है अभी भी आदमी पंखा चला के सोता है। हाँ, तो वो सब इतना मतलब गर्मी धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। लेकिन रूस में तो ठंडा ज्यादा पड़ता है। तो विंटर पैलेस की ओर छोटे बच्चे और महिलाएं आगे बढ़ी थी। और इस पर रूस के शासक जार निकोलस, जार शासक था, उसने क्या कर दिया? गोली चलवा दिया। 22 जनवरी 1905 को बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ और छोटे बच्चे, महिलाएं, हजारों की संख्या में मौत हो गई। और इस मौत को कहा गया खूनी रविवार। कौन सा रविवार? खूनी रवि। ये 1905 में जापान से युद्ध के बाद 22 जनवरी 1905 में कौन सा युद्ध क्या हुआ था? खूनी रविवार, ब्लडी संडे, खूनी रविवार। इस घटना के बाद भयानक बवाल हुआ था और वहां पर लोग राजा के खिलाफ आवाज उठाना चालू किए। इसमें सबसे आगे था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर पुतिन नहीं, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन जो था वो सबसे आगे था इसमें। और उसने क्या किया? ड्यूमा, ड्यूमा यानी संसद की बैठक बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। और उसने कहा कि रूस में सबसे ज्यादा मजदूर रहते हैं, मजदूरों का एक संघ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संघ। तो उसी को सोवियत कहा गया। क्या कहा गया? सोवियत संघ बनाया गया। मजदूरों का क्या बनाया गया? सोवियत संघ। मजदूरों का संघ बनाया गया, सोवियत संघ। रशियन भाषा में संघ हो गया सोवियत संघ। और ड्यूमा, यानी ड्यूमा को, ड्यूमा मतलब क्या होता है?
हाँ, संसद, क्या कहा जाता है, संसद, ड्यूमा को वहां पे संसद। अकेला अमर कह रहा है कि सर अभी अभी न्यूज आ रहा है, सीडीएस बिपिन रावत जी की हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बाबू पूरी दुनिया को पता चल गया, कल जब हुआ था हम उसी समय बैच में भी बता दिए थे, ठीक है, शाम वाले बैच में उसी वक्त में ही हम आपको बता दिए थे, ठीक है। कब बैच पूरा होगा, एक हफ्ता का और क्लास होगा, बैच आपका ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए, सोवियत संघ का निर्माण किया गया और ये किस पर दबाव बना लेना, ड्यूमा पर, और ड्यूमा पे आनंद फानन में राजा ने इस समस्या को कंट्रोल कर लिया और फिर से वो क्या करने लगा, शासन करने लगा। कैसे सरकार कभी कभी बड़ी बड़ी घटनाओं को भी कंट्रोल कर लेती है, कैसे किसानों के ऊपर गाड़ी चला दिया गया था, देखे थे, पूरा गाड़ी चढ़ा, थार जो जीप है वो 4x4 गाड़ी चढ़ा दिया, पूरा किसान के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन सरकार ने कंट्रोल कर लिया कि नहीं कर लिया, सरकार दो चार को विस्कन्याओं को सामने किया, विस्कन्याओं ने क्या कर दिया, सरकार का काम आसान कर दिया, न्यूज चैनल पे बैठ के विस्कन्याओं ने उस मामले को संभाल लिया। तो 1905 के इस सम्मेलन को क्या कर लिया था, इस घटना को राजा जो था जार, उसने संभाल लिया। लेकिन उसी समय 1905 में ही इस घटना के विरोध में वहां पे लोग इकट्ठा होना चालू कर लिए थे, वो मजदूरों का एक संघ यानी सोवियत संघ बना लिए थे और उन्होंने कहा कि हम भी अब संसद में चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के बाद वो लोग बहुमत में आ गए। बहुमत को रूसी भाषा में बहुमत नहीं, वॉल्शेविक कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉल्शेविक, वॉल्शेविक, क्या कहेंगे, वॉल्शेविक। और ये लोग क्रांति लाने लगे क्योंकि यही मजदूर तबके के लोग थे। यही वजह है कि वॉल्शेविक क्रांति कहा जाता है, रूस की क्रांति को क्या कहा जाता है, वॉल्शेविक क्रांति कहा जाता है। और इन्होंने किसका निर्माण किया, एक संघ का निर्माण किया, इसलिए रूस का नाम हो गया सोवियत संघ, वहां की क्रांति को कहा गया वॉल्शेविक क्रांति। 1905 में जो खूनी रविवार हुआ था उसे राजा जॉर्ज निकोलस दबाने में सफल था या नहीं था, लेकिन उसी समय एक क्या हो गया, समाज में पुनर्जागरण देखने को लगा और लोग राजा के खिलाफ बोलने लगे थे, और उसी समय बनाया गया क्या चीज, सोवियत संघ। आगे जाके ड्यूमा में बहुमत किसका हो गया, लेनिन के सोवियत संघ वाली पार्टी का। अब दुनिया में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, उन्होंने एक किताब लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उन्होंने दुनिया में अपने जीवन में, कार्ल मार्क्स ने एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन उनकी लिखी किताब पूरी दुनिया में गोली चलवा दी और आज भी चलवा रही है गोली। पूरी कम्युनिस्ट का सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। उनकी दो किताब, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। दास कैपिटल का उतना प्रभाव नहीं, लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के हिसाब से सरकार नाम की कोई चीज नहीं होती है, सत्ता पर शासन मजदूरों और आम जनता का होना चाहिए। कम्युनिस्ट के हिसाब से कभी भी पार्टी नहीं होनी चाहिए, कोई एक मतलब राजनीतिक दल, देखते हैं चाइना में कोई राजनीतिक दल है, कम्युनिस्ट पार्टी बस एक वही है। सारा का सारा किसके पास होना चाहिए, पब्लिक के पास। चाइना अलग कम्युनिस्ट हो गया, रूस अलग कम्युनिस्ट हो गया, अलग अलग टाइप की। तो आपको कम्युनिस्ट विचारधारा भी पढ़ेंगे, आप देखेंगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, लेनिनवादी कम्युनिस्ट, स्टालिन का कम्युनिस्ट, चीन का साम्यवाद, अलग अलग जगहों के साम्यवाद अलग अलग चीजों को होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रूस की क्रांति की जो नींव थी, पहला चरण कब हो गया था, 1905 में। लेकिन जो धीरे 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 जो उसके पैरेलल पार्टी बन रही थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, लेनिन। कौन कर रहे थे, लेनिन। लेनिन जो थे अब वो राजा के खिलाफ खुलकर सामने आ गए और 1917 में रूस की क्रांति दोबारा खड़ी हो गई। और 1917 में इन्होंने राजा जॉर्ज निकोलस द्वितीय को क्या किया, पद से हटाने के लिए एकदम ठान लिया और कहा कि यहाँ का शासन यहाँ के जनता के हाथ में रहना चाहिए। लेनिन ने इसके लिए चेको सेना का गठन किया। कौन सा सेना, चेको सेना। तो रूस की क्रांति का सबसे बड़ा नायक कौन था, लेनिन। लेनिन ने कौन सा सेना, चेको। एक और था ट्राटस्की, इसने ने रेड सेना, ये चेको सेना, चेको सेना, और ये लाल कुर्ती सेना। हर जगह लाल कुर्ती सेना बनी है। भारत में भी लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, भारत में लाल कुर्ती सेना, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। बताइए लेनिन ने कौन सी सेना, चेको सेना। और ट्राटस्की ने लाल कुर्ती सेना, रेड आर्मी। कौन सी, रेड। आज भी रूस की आर्मी को रेड आर्मी कहा जाता है। रेड आर्मी किसकी देन है, ट्राटस्की की। ये सब मिलकर और भयानक क्रांति कर दिए और राजा के सिद्धांत को नकार दिया, राजा को मार दिया गया और वहां पर शासन किसका हो गया, जनता का। तो लेनिन, जो कार्ल मार्क्स थे, जो किताब लिखे थे, क्या नाम था उसका, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उनका कहना था कि इस देश के हर चीज पर शासन किसका होना चाहिए, जनता का। बट क्या ये पॉसिबल है, जनता को दे दीजिएगा तो ऐंठने लगता है सब ज्यादा वहां। समझ में आ गया कि नहीं आएगा।
अभी हम चैम्बर में थे तो वो रेलवे वालों का बैच कब क्या है शेड्यूल सेट कर रहे थे। एगो लड़का रहेगा सर से मिलना है, यार रोक दिया कि भाई अभी का लिए मिलोगे, आपको ऐसे बात नहीं कर सकते हमसे, हम मिलेंगे। अजब हाल है, रतिया 2 बजे आ जाएगा तो मिलेंगे हम तोरा से। समझ में? ऐसा ऐसा ऐंठने लगता है यहाँ पे जिसका कोई हद नहीं है। आप अपने हिसाब से दूसरे का टाइम नहीं सेट कर सकते हैं, वहाँ पे आप नहीं बात कर सकते हैं, इससे ये नहीं कर सकते हैं। तो एक तो हम लोग में हर तरह का ना स्टाफ रहता है, एक ठो को प्यार से बोलना ही नहीं पता है। सीखबे नहीं किया है, मतलब कैसे बात किया जाता है। आराम से आदमी उसको भेजा, उठा के लेके चल दिया नीचे, फ्लोर से उतार दिया, चलो यहाँ पे। एक से एक तो सबके हाथ में शासन दे देंगे ना, सब चौपटों कर देगा सब। समझ में आ गया कि नहीं? मिलना है भाई आराम से बोलेगा तुम ना, हम भी खाली रहने चाहिए, ये अपने ऐसा खाली समझ गया हमरा। तुम्हारा पास 24 घंटा, हमारे लिए 24 घंटा नहीं होता है दिन, 24 घंटा का 10 घंटा ये बीत जाता है 8/2 के टेबल पे। समझ में आ गया कि नहीं? इसी पे बीत जाता है, और उसके बाद जो बचेगा आगे क्या करना है उसके लिए ना, हमें एकदम यहाँ पे। आजकल के लड़कों को हम देखते हैं ना, मतलब कहता आप हमसे ऐसे नहीं बोल सकते। हमको ये लगता है जिस दिन ये अधिकारी बन जाएगा उस दिन ये क्या कहेगा, आप हमको जिले इलाही कहिए। यार वो भी इत्मीनान से बोल रहा है कि सर अभी बिजी हैं ना, मिलवे करेंगे यहाँ पे। उसको हम निकलते तो क्या अच्छा से मिलवा देते। हर चीज को एक थोड़ा सा होता चाहिए, मतलब एक प्रोटोकॉल हो ना, एक लाइटली भाषा बोलिए। भाषा का एक अच्छा ऐसा चीज होता है ना कि इंसान न कह, भाषा में इतनी मिठास रखिए कि न कहने वाला भी आदमी न कह सके। लेकिन ऐसा न करकरा के बोलता है, हाँ कहने वाला भी रहता है तो भगा करे। समझ में आया कि नहीं? तो सबको अगर आप शासन दे देंगे ना, सब क्या करने लगेगा, ज्यादा ऐंठने लगेगा। तो लेनिन का भी मतलब मार्क्स जो थे, जर्मन के थे, कार्ल मार्क्स, यहाँ पे इनका सिद्धांत था कि सरकार जो होनी चाहिए जनता के पास होनी चाहिए। किसके पास होनी चाहिए? जनता का ही शासन में हक होना चाहिए। लेनिन इनसे सबसे ज्यादा प्रेरित था, और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को पहली बार किसने लागू किया था? लेनिन ने। किसने लागू किया? लेनिन ने ही लागू किया था। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को सबसे पहले किसने लागू किया? लेनिन ने लागू किया। समझ में आ गया कि नहीं? किसने लागू किया? लेनिन ने लागू किया था। लेकिन लेनिन ने अपनी क्या कर दी? पार्टी बना दी, और पहला देश बनाया कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के हिसाब से, कम्युनिस्ट देश बना रूस, और उसका नाम हो गया सोवियत संघ। ये लोकतंत्र देश नहीं था बल्कि कम्युनिस्ट था। यहाँ पे आप ड्यूटी कीजिए घर जाइए, सैलरी मत लीजिए, ड्यूटी कीजिए घर जाइए। आपका जिस ड्यूटी करेंगे आपको उसी लेवल के ग्रेड में आपको रखा जाएगा। आपकी ड्यूटी अच्छी है, आपका काम अच्छा है, सरकार आपको घर देगी, कपड़ा देगी, पॉकेट खर्च देगी, राशन का पैसा देगी सरकार, हर चीज देती रहे। आपका पूरा ध्यान कौन रखेगा? सरकार। यानी जैसे हम कमाते हैं तो हम लोग कमा के किसको दे देते हैं? परिवार को। समझ में आ गया कि नहीं? आदमी आप लोग भी कमाने के बाद किसको दीजिएगा? मम्मी पापा को, पत्नी को दे देंगे आगे आने वाले समय में कुछ। उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो ओकरे से मांगेंगे, उचार को सुना के देगी इतना खर्चा करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोनो हिसाबे नहीं है खर्चा करने का। हाँ, अरे भाई लड़का का खर्चा कितना? लड़का 1 महीना में जितना खर्चा करेगा ओकरा एक बार ले जाइएगा किसी महिला को खरीदवाने में, सब खाली कर देगा। 500 का सामान वो बहुत महंगा महंगा आता है। नहीं, आजकल तो ऐसा कपड़ा आ गया, लग रहा है तिरपाल है खूब। अगनो है 52 गज का, समियाना ओढ़ ले। नहीं देखो, 52 गज का समियाना लेके घूमूंगी, कुल समियाना ओढ़ लो। नहीं समझे? अजबे अजबे गाना रहता है इसमें। हाँ गाना निकला। हम 52 गज जब सुने ना तो नापे क्लासवा में 52 गज कितना होता है। हम कहीं ससुरा यहाँ से हुआ तक होता है 52 गज, अझुरा के गिर जाएगी। 52 गज का मैं समियाना ओढ़ूंगी, लो ओढ़ो ससुरा। ऐसा ऐसा काहे सोचती है सब्जी लड़की सब? हाँ हाँ उस पे चलो ध्यान से समझे। हरियाणवी गाना, अरे कैसो भी गाना रहे लेकिन कपड़ा कपड़े भर पहनना चाहिए। 52 गज समियाना होता है वो। हाँ, उड़ जाएगी पैरासूट ऐसा। नहीं समझा?
पहाड़ पे चढ़ा के गिराएंगे तो उड़ जाएगी पैराशूट से, गया गिलो। चलिए ध्यान से, लड़की से खुशी आ जाती है, जिस गाना पे सबसे ज्यादा खुश रहती हो ओकरे बिगाड़ देते। या कम्युनिस्ट देश में पब्लिक का पूरा ध्यान कौन रखता है? सरकार। कम्युनिस्ट देश की एक खराबी होती है, सरकार पब्लिक का पूरा ध्यान रखती है, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, उन्हें गाड़ी बंगला मोटरसाइकिल सारी चीजों का ध्यान कौन रखती है? सरकार रखती है। लेकिन कम्युनिस्ट देश तभी चल सकता है जब पैसा ज्यादा रहे। जैसे आपका घर है ना, आपका घर कम्युनिस्ट है एक तरह से, देखिए उसमें सारा ध्यान मम्मी पापा को रखना है। अभी के वक्त में आपके मम्मी पापा रखते होंगे, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कमाए कोई भी जाएगा एक आदमी के पास, एक आध आदमी के पास, मालिक कोई एक नहीं है। आपको भी जरूरत है, अभी ले लेते हैं, घर को भी जरूरत है, बिजली पंखा जो चीज चाहिए वहां पर जरूरत है ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो घर एक तरह से क्या है? कम्युनिस्ट की तरह बड़ा घर सोचिए, चाचा बाबा दादा सब एक साथ रहते हैं, सब लोग कमाते हैं और इकट्ठा क्या होता है? एक पास कोई एक इंसान मालिक रहता है? हाँ, नहीं होता है वहां पे। तो घर कैसा है? कम्युनिस्ट। तो ज्वाइंट फैमिली एक कम्युनिस्ट की तरह ही दिखता है। कंपनी किसकी तरह दिखता है? कम्युनिस्ट। त्योहार होगा सब लोग को चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्वाइंट फैमिली में ना होड़ लगल रहता, हम सबसे महंगा खरीदे, देखते हैं सदा ले पूरा पैसों बा, एक को देखे ऐसा ऐसा महंगा खरीद, मोलाइयो मत कर। तो बड़ा घर जो होता है एक लाइक कैसा होता है? कम्युनिस्ट टाइप का होता है। ये कम्युनिस्ट चीजों में एक खराबी, ये तभी तक सक्सेस है जब तक पैसा है। पैसा खत्म बिखर जाता है, पैसा खत्म क्या हो जाता है? बिखर जाता है। इसलिए देखिएगा बड़े बड़े घर में जहां पे विभाजन नहीं हुआ है बहुत लंबे समय से, वहां एक चीज पैसा बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। पैसा वहां पे क्या करता है? फैक्टर काम कर देता है। अक्सर देखिएगा विभाजन या अलग ज्यादातर वही होंगे जब गरीबी आएगी, तब गरीबी कर्म के नाश एकदम गड़बड़ कर देती है। अब आप ही बताइए, आप चार भाई हैं लोग, एगो ग्रुप डी में चल जाए, एगो रेलवे में चल जाए, कहीं चल जाए, एक तो बीपीएससी हो जाए, एक तो कहीं हो जाए, एगो मजदूरी करने लगे, तो उसको क्या होगा? उसको साइड कर देगा सब। लेकिन आप सब लोग अगर जॉब लग जाए, सब अगर चार भाई हैं लोग, कभी अलग नहीं होंगे। रीजन क्या? आपका जॉब है, आप अपने यहाँ ड्यूटी पे हैं, उसका जॉब वो अपने घर ड्यूटी पे है। घरे है कौन? त्योहार का त्योहार आइएगा वो अलग ही रहिएगा। हाँ, घर में मम्मी पापा को रखना है। प, अरे पत्नी सब 2 3 साल रहती है सब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद चलो भैया खाना पीना तू ये बताइए, यहाँ पे आगे बढ़ जाए। तो ये जितने भी कम्युनिस्ट देश है वो तब तक ही सक्सेस हो पाते हैं जब तक क्या रहता है? पैसा। तो आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा गया? लेनिन को। लेनिन ने रूस को क्या बना दिया? समाजवादी, साम्यवादी। क्या बना दिया? साम्यवादी माने कम्युनिस्ट। आप कितना कमाइएगा, सब पैसा किसके पास? सरकार। सरकार आपका ध्यान रखेगी। कम्युनिस्ट देश बड़ी सक्सेस होते हैं जब तक उनके पास क्या है? पैसा है, क्योंकि सरकार का ही ध्यान रखना है वहां पे। कम्युनिस्ट में आप सरकार के हिसाब से जिएंगे, सरकार के हिसाब से बोलना पड़ता है, क्योंकि आपका ध्यान कौन रखता है? सरकार रखता है। कई बार आप कुछ और करना चाहते हैं लेकिन पिताजी की वजह से आप कुछ नहीं बोल पाते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ऐसे टाइप का होता है यहाँ पे। हमारे दादा का किसी से मेरे एक बार झगड़ा हो गया था, आज से 30 40 साल पहले, किसी मैटर को लेकर तू मैं। पिताजी का आज भी उसके यहाँ से कुछ बोलचाल नहीं है, हमारो बोलचाल नहीं है। हमरा पता नहीं है कोने मैटर पे हुआ था, 1975 का मैटर। दादा पापा को बोल के गए बोलिया लोग मत, वो हमरा बोल के गए। हमरा फुर्सत नहीं है। हाँ, हाँ, हम हम 14 को बोल देंगे। रूस ने पहला साम्यवादी देश कौन बन गया? रूस। जब रूस आजाद हुआ तो उस समय रूस की बागडोर किसके पास थी? लेनिन के पास। लेनिन ने रूस को अच्छे ढंग से चलाया था, लेकिन लेनिन ने जो था मार्क्स के सिद्धांतों में कुछ फेरबदल कर दिया। लेनिन के बाद आए स्टालिन। स्टालिन ने और सारा चेंजिंग किया। अब इसके हिसाब से कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिस्ट का सिद्धांत था कि शासन सब किसके पास होना चाहिए? समाज के पास, जनता के पास, उसमें चेंजिंग किया कौन? लेनिन। तो लेनिन का लाया कम्युनिस्ट, लेनिन वाला कम्युनिस्ट। कौन वाला कम्युनिस्ट? लेनिन वाला। एक जो ओरिजिनल कम्युनिस्ट था वो किसका था? मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट जो होता है लेनिन का कम्युनिस्ट,
और उसका स्टालिन वाला कम्युनिस्ट। कई तरह का क्या हो गया, कम्युनिस्टवाद आया। तो लेनिन के बाद कौन आया, स्टालिन। कौन आया, स्टालिन। आप देखेंगे बहुत सारे लोग स्टालिन के विरोधी होते हैं, बहुत सारे लोग लेनिन के विरोधी होते हैं, बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट के विरोधी होते हैं। चाइना ने भी क्या अपनाया, कम्युनिस्ट को। चाइना ने पूरी तरह से किसे अपना लिया, कम्युनिस्ट शासन, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पब्लिक की जिम्मेदारी कम्युनिस्ट की रहेगी, सेना कम्युनिस्ट के पास, सड़कें कम्युनिस्ट के पास। लेकिन उसने देखा कि कम्युनिस्ट की एक खराबी है, अगर पैसा नहीं रहेगा तो टूट जाएगा। 1991 में रूस का व्यापार खत्म होने लगा और उसके पास पैसे नहीं बचे, तो सारे देश कहने लगी कि हम काम कर रहे थे, हमरा चाहिए पैसा, हमको क्या चाहिए, पैसा, हमको पैसा चाहिए यहाँ पर। और पैसे की कमी की वजह से 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर 15 देशों में क्या हो गया, टूट गया। तो कम्युनिस्ट देशों की सबसे बड़ी खराबी क्या होती है, स्टालिन सही नहीं था, स्टालिन थोड़ा ज्यादा क्रूर था। स्टालिन क्या था, क्रूर था। इन दोनों में अंतर हम कम्युनिस्ट जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे आपको, बहुत ज्यादा क्रूर था। आप बताइए, अगर आपके पास एक देश का जिम्मेदारी आ जाए और आप देखते हैं कि हमें देश को शासन करना है और कम्युनिस्ट बनाना है, तो कम्युनिस्ट की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखेगी, पैसा। कम्युनिस्ट की सबसे बड़ी समस्या, कोई नहीं सच्चा, स्टालिन सही नहीं था यार। हमरा का मतलब है, स्टालिन हम लोग का रिश्तेदार है। देखिए विचारधाराएं जो होती हैं, स्टालिन थोड़ा ज्यादा क्रूर था, उसकी विचारधाराएं उतनी अच्छी नहीं थी, समाज के प्रति उतना जबरदस्त स्टालिन नहीं था। लेकिन लेनिन तो क्या था, ठीक ठाक था थोड़ा सा। अब उनमें हम अंतर बताएंगे तब आप खुद डिसाइड करिए कौन सही कौन गलत। अब चाइना के पास एक समस्या थी, वो रूस को अपने सामने बनते हुए देखा था, एक विशाल साम्राज्य रूस को देखा। जब रूस एक बार बोलता था सोचा पूरी दुनिया हिल जाती थी, क्योंकि रूस के पास पैसे की कोई कमी नहीं। जैसे आज आप कमा के अपने पास रखते हैं, सोचिए अगर देश के पास रखने लगेंगे तब। भारत को सोच रहे हैं, सोचो कितना भयानक हो जाएगा भारत के। यहाँ पे अंबानी का, अडानी का, टाटा, सब पैसा किसके पास रहेगा, भारत सरकार के पास। और जितना आप कमा के भेजेंगे उस रेशियो में, अभी कैसे है, हम पूरा कमाते हैं, कुछ रेशियो में क्या देते हैं, टैक्स। कम्युनिस्ट में उल्टा होता है, आप कमाइए, उसका कुछ रेशियो में सरकार आपको देगी, लो। समझ रहे हैं, ठीक क्या होता है, इसका उल्टा होता है। हम अगर मान के चलिए 1 लाख कमाए, सरकार को 30 लाख रुपए, 1 लाख में से 30,000 क्या दे दिए, टैक्स। लीजिए 30% इनकम टैक्स रख लीजिए, दे दिए उसको टैक्स। अब कम्युनिस्ट में सोचा उल्टा हो जाता है, कमा के किसको दे दे, अब वो दे दे, लो 30% पॉकेट खर्चा। क्या कर लो, पॉकेट खर्चा। कितना पैसा आएगा सरकार के पास, सोचो भयानक पैसा आएगा। लेकिन ये अचानक नहीं हो सकता है, शुरू में ही आदत डालिए। अब जैसे सऊदी अरब वगैरह में टैक्स नहीं लगता है, गांव के आदमी को बोल दीजिएगा 1 लाख कमाएंगे 30,000 सरकार ले जाएगी, कौन सरकार ले जी, तो हमारा 30,000 रुपया हम कमाई लो, भैंस हमारा बेच लो अपन भैंस। तो सरकार ऐसे लोगों से टैक्स नहीं मांगती, बवाल कर देगा सभी सब। समझ आ गया कि नहीं आ गया, कहती तू 5 लाख से ऊपर कमाएगा ना तब तरह से टैक्स लेंगे। तो 5 लाख से ऊपर कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना, तो बता को ना भैंस बेच ले टैक्स लेंगे ना, भैंसिए से कचार देगा आपको, हमार पैसा तू टैक्स ले। तो हाँ, गांव के आदमी को तो पता नहीं है टैक्स लेता भी है सब, बहुत सारा ऐसा गांव में लोग हैं, बुजुर्ग लोग को, पढ़े लिखे लोगों को तो पता है। समझ में आएगी नहीं, मार कर देगा वहां पे जाए ना, तो नहीं कोई माल कर दे। तो मेंटेलिटी भी उस टाइप की होती है। अब जैसे हम लोग के पास अगर जैसे हम कोई बैच देते हैं, तो हम पहले माइंड मेकअप करते हैं कि भैया 18% जीएसटी जाने वाला है, 2% बैंक का पेमेंट गेटवे ले जाएगा, 20 तो ऐसे गया, 30 इनकम टैक्स ले जाएगा, 10% सर्वर ले जाएगा, 60 लेके चल गया। तो एक मेंटेलिटी बनी हुई है, समझ में कि नहीं, कम्युनिस्ट वाली फीलिंग आती है। कैसा फीलिंग आता है कम्युनिस्ट, गला फाड़ के पढ़ाओ, सब कुछ करो, लेके कौन जाता है, कितना छोड़ देती है, 40। ओकरे बाद वो कहती है 40 कहाँ खर्चा हुआ है, एक लिमिट है कि इतना खर्चा कर दीजिए, नहीं करेंगे तो फिर लेके चल जाएगा 10% सर चार्ज, और खर्चा कीजिए, नहीं करेंगे तो 5% शेष। ये सोचा जो छोड़ ले 40, यो तो आराम से खर्चा करे थे ना, ओकरों में हम क्या कर देंगे, लेके चल जाते हैं। तो बड़ी सरकार इस तरह से रखती है। तो लोग वहां पे क्या होता है कि आप कमाइए, किसको दीजिए, सरकार को। सरकार के पास पैसा की कमी नहीं, उससे सरकार आपको आपके स्लैब के हिसाब से आप कितने कितने लेवल में है, आपको क्या देती है, पैसा, कि आप अपने यूज का चीज करिए। बदले में घर सरकार, सड़क सरकार, बिजली बिल सरकार, पानी सरकार,
हर चीज क्या देती है सरकार, एक नंबर एकदम बेहतरीन व्यवस्था। तो लोग को भी लगता है कि नहीं सही है। आप देखिए रूस की सड़कें, चीन की सड़कें कितना जबरदस्त है। चीन ने देखा, सोच रहा हम गड़बड़ है। चीन को लोकतंत्र नहीं बनाना था, उसे क्या बनाना था, साम्यवाद बनाना। क्या बनाना था, साम्यवाद, यानी कम्युनिस्ट। सारा पैसा किसके पास जा रहा है, चीन के पास। लेकिन उसने सोचा कि गड़बड़ बात है, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि इस चीज का कभी ना कभी अंत है। हर देश को एक समय आएगा मंदी देखना पड़ेगा, और मंदी के समय कम्युनिस्ट देश टूट जाते हैं। तो चाइना इसका जुगाड़ लगाया, कहा कि मीडिया चलेगी कम्युनिस्ट के हिसाब से, देश चलेगा कम्युनिस्ट के हिसाब से, रेलवे कम्युनिस्ट, हर चीज कम्युनिस्ट रहेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था लोकतंत्र की तरह रहेगी। कमाओ जितना कमाना है कमा सकते, समझ में आ गया कि नहीं। तो वो बड़े बड़े उद्योग को कम्युनिस्ट होने नहीं देता है, छोटका छोटका लोग को क्या रखा है, कम्युनिस्ट। अब फैक्ट्री उक्ट्री डालिएगा तो कहा ना ना तुम कितनों डालो। तो चीन के लोग कहते हैं कि अगर अमीर बनना है तो क्या डालो, फैक्ट्री, और नहीं तो किस में चल जाएंगे, कम्युनिस्ट में। तो एक स्लैब रखा है कि आपको मतलब फैक्ट्री डालना है, कारखाने डालने हैं, मोबाइल की कंपनी डालनी है, ड्रोन बनाना है, तो आप लोकतंत्र की तरह है, कमाओ जितना कमाना है, सरकार को टैक्स दो और बाकी अपने ले जाओ। और जहां छोट मोट ऐसे वैसे रहोगे ना तो फिर मजदूरी करते रह जाओ, हमारा ले हम तोरा खर्चा देंगे, समझ में आ गया। तो चीन की कंपनियों में होड़ लगी है। सोचा आज देखते हैं चीन क्या क्या बनाते रहता है, पूरा भयानक चीजों का निर्माण करते रहता है चीन। आज पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हाउस हो चुका है चीन, वहां पर, वहां हर लोगों को फायदा है। अगर मान, हाँ कोरोना भी बना दिया वहां इतना ना प्रोडक्शन किया, कोरोना बना दिया वहां पे चाइना। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में चाइना क्या हो गया, आगे निकल गया। तो कम्युनिस्ट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। चाइना में क्या इकोनॉमी जो है उसकी वो कम्युनिस्ट की तरह है, सोचा कि इकोनॉमी कैसा है, प्राइवेट की तरह है। अब बाकी सब चीज कम्युनिस्ट। मीडिया में आप कुछ बोल नहीं सकते सरकार के खिलाफ, वो कम्युनिस्ट का है। किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कम्युनिस्ट का है। चुनाव नहीं लड़ सकते, कम्युनिस्ट वाला। सब चीज किसका है, कम्युनिस्ट। लेकिन अर्थव्यवस्था लोकतंत्र, कमाओ खाओ कोई दिक्कत नहीं, महंगाई तुम्हारे वजह से, घाटा हमरे वजह से। लेकिन फिर भी वहां एक ऐसा तो तबका है जिस पर अभी भी क्या चल रहा है, कम्युनिस्ट वाला चल रहा है, जिस पर इकोनॉमी अभी भी छूट नहीं दी गई है। ज्यादा कमाओगे सरकार तुमको ज्यादा पैसा देगी, कम कमाओगे कम देगी। तो मजदूरी भी बहुत ज्यादा करता है, सब मेहनत ज्यादा करो सरकार क्या देगी, पैसा अच्छा खासा देगी। तो वहां मजदूर कैटेगरी के लोग के ऊपर कौन सा शासन थोप दिया गया, कम्युनिस्ट। और अमीर को अर्थव्यवस्था लोकतंत्र। अलीबाबा को देखें, जैकमा एशिया का सबसे अमीर हो गया, तो लोकतंत्र था पैसा के मामले में। लेकिन वो बैल को पढ़ा था नहीं कि हमारे पे बाकी सारा चीज कम्युनिस्ट का लगता है। बोल दिया कि चीन की सरकार लोगों को लोन देने से डरती है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। हकीकत बात है, गांव में या शहर में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा का अभाव है, नहीं तो अमीर हो जाएगा वो। गांव का आदमी इतना कर्मठ है, अगर उसको 200 गाय खरीद के दे दीजिएगा ना तो अमीर एकदम हो जाएगा। लेकिन 200 गाय का पैसा कहां से लाएगा, 200 गैया का पैसा कहां से लाएगा। लेकिन सरकार के पास तो पैसा है, बैंक के पास पैसा है। अगर बैंक ओकरा 2 साल के लिए पैसा दे दे कि ले ले हमरा से 1 करोड़ रुपया, अते 200 गाय खरीद ले, उसके पास 10 बीघा 5 बीघा खेत है कि नहीं है। अगर बैंक उसको 2 करोड़ 1 करोड़ रुपया दे देती है, उसका वो क्या खरीद लेता है, गाय। और उसका दूध से कितना कमा लेगा, नहीं वापस कर देगा, वापस कर देगा। लेकिन मेंटेलिटी भी लोग को है, बैंकवा का लेके भागने के चक्कर में रह जाता है। 2 करोड़ बैंक देगी कि गाय खरीदना, तो 50 लाख का बेटी का बियाह कर देगा। चल जो हमारे बेटी के बियाह दरोगा से हो लो या बैंक दिया तरह बिजनेस करेगा, तू कर दो दामाद खोज लिया ओकरा। तो चाइना का यही कहना था कि ऐसा नहीं है कि केवल बिजनेसमैन ही आगे बढ़ सकते हैं। जैकमा का, किसका कहना था, जैकमा। आप अगर क्रेडिट दीजिएगा, मतलब लोन दीजिएगा, तो बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर लोन नहीं देंगे तो बहुत सारे चीज क्या हो सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। हमको मेरे 3 दोस्त सब हमको दिए थे, सोनू, पवन और हेमंत। ये 3 दोस्त हमको फाइनेंस किए थे सब, और नहीं दिए रहते से तब पता नहीं कहाँ रहता आदमी। हाँ, जेसीबी हमको बहुत अच्छा चलाने आता है, तो कहीं जेसीबी चला रहे होते, ऐसे पीछे से बकोट लिए रहते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे कोनो चक्कर पकड़ करता तो बकोट ले चल सोचते रहे इधर है यहाँ पे। और नहीं तो वेल्डिंग 1 नंबर मार देते हैं। इस साइड का बेंच हमरे मारल हुआ है, वेल्डिंग वहाँ पे वेल्डिंग पेंट सब हमारे मारल है, वो मार रहे होते। लेकिन फाइनेंस किए सब वो 3 तो बहुत सारा चीज होता है जो फाइनेंस की वजह से होता है। आज भी हम उन सब के लिए हमेशा खड़े रहते हैं
जिसमें एक तो अब इस दुनिया में नहीं है, मिलता ही नहीं है वो। अब हम लोग को समझे में नहीं आता है कहाँ है कहाँ नहीं है, हर जगह छान मारे लोग वहां पे हेमंत। अब वो है, हम तो कहते हैं कि भैया वो कहीं भी रहे आ जाए, बट पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो पता नहीं कहाँ है, क्योंकि वो आता जरूर यहां तक आया हुआ है कोचिंग में, 2019 में आया था लास्ट टाइम पे। उसके बाद ना उसका फोन नंबर लगता है, ना घर का, ना कुछ, पता ही नहीं चलता है कहाँ है। पता नहीं, बेगूसराय है आप में कोई बेगूसराय का? अब कहाँ है उसको, वो मिल जाएगा तो समझ जाओ कि एक होता है ना जैसे सुदामा के लिए कृष्ण दौड़े थे, सुजा उसके लिए हम यहाँ से पैदल चल जाएंगे। अगर वो कहीं कश्मीर से कन्याकुमारी मिल जाए, भगवान का दे तू पैदल चल जो कश्मीर से कन्याकुमारी, तो हम रेंग के चल जाएंगे से लपटा लपटा के। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जो आपके मतलब इमर्जिंग टाइम पे जो साथ देता है वही आपका सही में साथी होता है। और दोस्ती हम लोग तो कभी भूल नहीं सकते। वो समझिए मेरे लिए वो 3 इडियट थे सब, वो एकदम बहुत। अब बाकी सब अलग अलग जगह पे सेटल है सब वहां पे, लेकिन वो उसको उसका भी बहुत प्रॉब्लम था घर का। हमसे यही कहता था कि भाई सब जब हम स्टूडेंट लाइफ में आप सबके साथ प्रॉब्लम होती है, और यहाँ आप आए हैं तो कहीं ना कहीं 80% लड़के पुअर या मिडिल फैमिली के होंगे। उसकी 2 बहन थी, सब कहता था ये भाई पहले हमको सेटल होना है, हम लोग का सपना था कि सेटल होना है फिर देश को बदलना है। उसको कहना था भैया पहले सेटल होकर हम 2 बहनों की शादी कर देते, क्योंकि हमारी बहन नहीं तो एक जिम्मेदारी नहीं थी बचपन से ही, और एक और सोनू था उसकी बहन नहीं थी, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी। एक तो नहीं, आपकी भी बहन रहेगी तो एक प्रेशर रहता है, और उसकी 2 बहन थी। हमको ज्यादा चिंता उन 2 बहनों का होता है। हमको कैसे भी पता चल जाता है कहाँ है ना, हम अपने हाथ से कन्यादान करते हैं। लेकिन हम क्या बताएं आपको, मतलब कभी कभी हम कितनों खोजे, हम अपना एड़ी चोटी लगा देते हैं। मतलब डिजिटल प्रोटेस्ट में हम क्या ही बता सकते हैं आप सब। अब जैसे आप लोग देखिए, बात समझिए, आप यहाँ बैठे हैं ना अभी, सब लोग कहते हैं आप यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे के दोस्त होंगे आप लोग में यहाँ पे, किसको अपने घर का किसी को आप लोग आपस में जानते हैं, उसका घर का पता है एड्रेस? नॉर्मल आदमी पूछता है कहाँ के, मधुबनी के, कहाँ बनारस, कहाँ के तुम, मध्य प्रदेश। लगभग आदमी दो, स्टूडेंट लाइफ में बस जिला बहुत हो जाता है, अब मोबाइल नंबर बहुत हो जाता है। आपको क्या पता कि यहाँ जमीन पे बैठने वाला कल को कलेक्टर बन जाएगा? नहीं हो सकता है। तो आदमी अभी आप लोग को क्या पता रहता है, लाइफ में जितने लोग भी रहते हैं वो कह रहा है कि सर आई एम हेमंत, तुम नहीं है रे बकलोलवा तुम नहीं है तो हम लोग का भी नॉर्मल ऐसा ही था। किसको क्या पता रहता है क्या है, सबको नहीं ना, बस अमूमन सबके पास क्या रहता है, फोन नंबर। अमूमन डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट पता रहा, तुम कहाँ के हो, सोनू कहाँ का रे तुम, हम गोपालगंज के रे, वो गोपालगंज का ही, बेगूसराय का, बस इतना बहुत हो गया। झारखंड का पवन, तो हम लोग 3 ऐसे बस इतने बहुत। अब हमको भी नहीं पता उसका गांव कहाँ है, लेकिन हाँ भाई वो गोपालगंज का फोन नंबर है। उसके बाद हम लोग सबका रखते थे, उसका फोटो है, कभी दिखाएंगे आप लोग। अरे वो भी हमारे तरह था, उसको भी व्हाट्सएप फेसबुक चलाने नहीं आता था हम हमसे कहता दिख नहीं फेसबुक कौन ची हो लो घस को, उसका कहना था ना एक घसकाओ तो खत्म नहीं होता है कहाँ तक जैतो ही 2010 की बात है, हम लोग गंगा घाट के किनारे, प्रयागराज इलाहाबाद में संगम गंगा यमुना सरस्वती, वहां बैठ के ना 1 घंटा तक घसकाए थे लोग ना खत्म हो तो रही है। तो उस समय फोटो वगैरह कभी दिखाएंगे आप लोग को यहाँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रहता जरूर आता है, कोई भी बात में एकदम जरूर आता था। और खैनी बहुत खाता था, हाँ खैनी खाएगा, घर जाएंगे लोग तो कहेगा खैनी लेते ही हो रहे हमरे लिए बहुत खैनी खाता था। चलिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चाइना वाला समझ में आ गया। जैकमा ने क्या गलती किया था, उसने सरकार के खिलाफ बोल दिया था। क्या बोल दिया था बस, अब क्या गलत बोला था, कुछ गलत बोला था? कुछ गलत नहीं बोला था। इलॉन मस्क की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी उसे लोन मिला, समझा गया? जब गवर्नमेंट से लोन नहीं मिला तो उसने अपनी कंपनी बेच दी, और आज इस दुनिया का सबसे अमीर बन गया कि नहीं बन गया? तो बहुत बार क्रेडिट नहीं देना, क्रेडिट मतलब लोन नहीं देना भी गड़बड़ हो जाता है बहुत सारे चीजों को। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बार कैसा कंपनी, सहारा कंपनी सरकार डुबा दी,
सरकार डूबी नहीं, डूबा दी। हम कहते उसमें लाख गलती थी, और उसने गलती किया भी था, लाख गलती किया, लेकिन उसने 40,000 लोगों को रोजगार दिया था। हम प्रधानमंत्री राहत कोष से उसे बेल आउट पैकेज दे देते हैं कि लो भैया ये ले लो, और इसमें हम तुमको सब लोग को हम 10% ब्याज देते हैं, तोरा से 20% लेंगे। लेकिन ना, डूबो तो डूबो, कितने लोगों का रोजगार गया और कितने लोगों का पैसा डूब गया, इतना से मतलब है। सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी ऐसा डिसीजन देता है ना, दिमागे झनक जाता है। दिल्ली की एक 40 मंजिला 2 ठो बिल्डिंग है, बन के तैयार हो गई, 40 फ्लोर की, करोड़ों रुपए लगा। पता क्या चला कि वहां पार्क था, तो कंपनी का ठेकेदार ना नगर निगम को पैसा खिला दिया, और उसने पैसा खा लिया और उसको दे दिया कि हाँ यहाँ बिल्डिंग बना लो। अब वो 10 साल में बिल्डिंग बनाया, 40 तल्ला 2 ठो, लोगों को बिक भी गई, सब कुछ हो गया, तले को केस कर दिया कि यहाँ तो पार्क था। सर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तूरो, और तूरने का पैसा तुम ही लगाओ और रिपोर्ट दो, वहां का कचरा साफ करके दोबारा पार्क बनाओ। कभी कभी ऐसा डिसीजन आता है ना, अरे ऐसा करिए कि तुमने अगर यहां पर 100 पेड़ काटे हो, 10 लाख पेड़ लगाओ, पनिशमेंट की तरह। ऐसा मत मारिए कि बेचारा बर्बाद हो जाए। वहां पे कंपनी को 400-500 करोड़ का घाटा लग गया, और बाकी उसका ये मत देखिए घाटा, वो देखिए कितने लोग डर गए। रियल इस्टेट का बिजनेस डूब गया, लोग किसी बनती हुई बिल्डिंग में जल्दी खरीदते नहीं थे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कब तूर देगा एकरा पता नहीं चलेगा, डरने लगे लोग, तूर देगा यहाँ पर। ऐसे घर में लोग फ्लैट खरीदने लगे जो पहले से उसमें लोग रह रहे हैं। बेचारा बिल्डर करोड़ों रुपया लगा के झक मार के देख रहे हैं, आज जो खरीद लो तूर देगा। अरे 10 लाख पेड़ लगवा देते, कहो पूरा दिल्ली में पेड़ लगाओ, समझ गया, 100 करोड़ में पूरा दिल्ली पेड़ लग जाता, उसका 400 करोड़ का बिल्डिंग तोड़ दिया। तो इसके साथ गुनेगार वो भी है जिसने परमिशन दिया। अब बिल्डरवा कम है ससुरा, तो नहीं पैसा खिला के बनवा लिया, अब यहाँ पर तो उसका भी गलती है। लेकिन होना चाहिए ना कि एक ऐसा काम कीजिए थोड़ा सा, आगे बढ़ जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो कम्युनिस्ट सरकार समझ में आ गया क्या होता है, शासन सब कुछ किसके पास हो जाता है, सरकार के पास। रूस की क्रांति कितने चरणों में हुई थी, 2। रूस की क्रांति कितने चरणों में, 2 चरण। 1905 में कारण था, हाँ आगे बढ़े। एक लड़का कह रहा है जस्टिस इज जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है, तो सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि अपने संविधान से 137 हटा दे, कि अपने निर्णय को न पलटे। जब आपका डिसीजन होता है तो आर्टिकल 137 का है कि हम अपने डिसीजन को बदल सकते हैं। नहीं समझे, डिसीजन इज डिसीजन, देन व्हाई इट इज, हाँ दोनों सही होना चाहिए। जस्टिस फॉर मैथ क्लास, यार ये सब तो अलगे रहता है तुम लोग कर लेना। यहां समझ आ गया। रूस की क्रांति, जारशाही कहां था, जारशाही रूस में था। जारशाही कहां था, रूस में था। किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। रूस की क्रांति का नायक किसे कहा जाता है, लेनिन। आजादी के बाद रूस का आधुनिक निर्माता स्टालिन, लेकिन स्टालिन थोड़ा सा क्रूर तनी, मनबड़ तनी ज्यादा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। रूस की क्रांति को प्रेरणा कहां से मिली थी, फ्रांस की क्रांति से। कहां से, फ्रांस की। और फ्रांस की क्रांति को प्रेरणा मिली थी अमेरिका की क्रांति से। कहां से, अमेरिका। इटली के एकीकरण को प्रेरणा मिली थी नेपोलियन से। जर्मनी के एकीकरण को प्रेरणा मिली थी, हाँ नेपोलियन से। आगे बढ़ जाएं। अब देखते हैं यहीं पे क्रांति जब चालू हुई धीरे धीरे यहाँ पर, इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का आषाढ़ बनने लगा। सब देश एक दूसरे पर क्या चाहते थे, कब्जा करना, और इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध का माहौल बन गया। अमेरिका हथियारों का बहुत बड़ा सौदागर हो गया था यहाँ पर। ये दूर रहता था, लड़ाई में नहीं कूदता था, कहता था मार करो हथियार बेचेंगे। अमेरिका का ब्रिटेन का क्या था, साथ था। और ब्रिटेन किसके साथ हो गया, फ्रांस के साथ। किसके साथ हो गया, फ्रांस के साथ। ये तीनों क्या हो गए सब, एक हो गए सब। और इन्होंने किससे दोस्ती कर ली, रूस से। किससे दोस्ती कर ली, रूस से। तो ये चारों क्या हो गए सब, एक। ये हो गए मित्र राष्ट्र। क्या बन गए थे, मित्र राष्ट्र बन गए थे। इसके इधर जो जर्मनी था ये अलग था, मार कर रहा था। जर्मनी को साथ मिल गया किसका, इटली का, क्योंकि दोनों में क्या हुआ था, पुनर्जागरण में, दोनों में एकीकरण हुआ था। और याद कीजिए बिस्मार्क ने
इटली को कहा था कि जब हम ऑस्ट्रिया से हमला करने जाएंगे तो तुम मेरे बीच में नहीं आना, बदले में विवादित क्षेत्र तुम रख लेना। हुआ था कि नहीं हुआ था? तो इटली से तो दोस्ती पहले से थी। आगे बढ़ जाए, चलिए यहां ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये कौन हो गया? इटली। ये हो गया। इन सबों ने थूर थार के ऑस्ट्रिया को भी अपने कब्जा में ले लिया। किसको कर लिया? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के पास था हंगरी। कौन था? हंगरी। तो जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये क्या हो गया सब? 7। क्या हो गया सब? 7। इधर में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस किधर हो गए? एक साथ। ये क्या हो गया सब? एक साथ। और इनका साथ दे रहा था इधर से जापान। क्या था? जापान। जापान भी अमेरिका के साथ था प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये सब क्या हो गया? सब एक साथ हो गए सब। यहाँ पे इन्हें कहा गया फ्रेंड कंट्री या एलाइज कंट्री, मित्र राष्ट्र, एलाइज कंट्री। ये आपस में गुट बना लिए सब। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, ये क्या हो गए सब? एलाइज हो गए सब। क्या हो गए? एलाइज। और उसके बाद इन लोगों ने प्लान बना लिया किसको थूरने के लिए? जर्मनी। लड़ाई अचानक तो हो नहीं जाती है, अच्छे से माहौल बनता है। यहाँ जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये लोग थे। ये चाहते थे कि हम लोग का कोई एक क्या रहे? लीडर रहे जो इसको संभाल सके। जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत था ऑस्ट्रिया को लेकर। ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे फर्डिनेंट, ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम फर्डिनेंट। फर्डिनेंट अंतिम ड्यूक बचे थे, यानी ऑस्ट्रिया को संभालने के लिए अंतिम जिम्मेदारी किसकी थी? ड्यूक की, फर्डिनेंट की थी। और फर्डिनेंट चाहते थे कि ये सब में क्या हो? समझौता हो। और हकीकत में फर्डिनेंट अगर इनमें समझौता कर देते तो ये सब बहुत ही मजबूत हो जाते। और इन सब में समझौता कराना की क्षमता अकेले ही थी फर्डिनेंट में, क्योंकि वो राजा थे, उनकी इज्जत भी सही थी, राजा की इज्जत अच्छा खासा रहता वहां पर। तो यहाँ पर ये चाहते थे कि ये भी सब संयुक्त रहे, ये भी सब संयुक्त रहे, युद्ध न हो। लेकिन लोगों को डर था कहीं अगर ये संयुक्त हो जाएंगे सब और सेना बना लेंगे सब तीनों मिलके, ये चारों धुरी राष्ट्र जो एक्सियल कंट्री थे तो और शक्तिशाली हो जाएंगे और भयानक लड़ेंगे। और ये जो मित्र राष्ट्र हैं अगर ये संयुक्त हो गए सब तो इनकी सेना और खतरनाक हो जाएगी, ये भी और भयानक मार कर देंगे सब। तो आधा दुविधा में था। कुछ का कहना था दू शक्तिशाली लड़ते नहीं है और कुछ का कहना था दू शक्तिशाली बड़ी खतरनाक लड़ते हैं। अब इसमें दुविधा हो गया तो कोनो जाके मार दिया फर्डिनेंट को गोली, दाएं दे जो ससुराल तुरंत। वही एक इकलौता व्यक्ति था जो प्रथम विश्व युद्ध को रोक सकता था, और उसे इस उम्मीद में मारा गया कि इसको मार देंगे तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं होगा। जो सोचा वही रोकने वाला था, अब मार दिया ओकरे, अब हो गया बवाल। अब वहां हो गया बवाल प्रथम विश्व में। तले इस ससुरा उठा जर्मनी ने हमला कर दिया किस पर? रूस पर। मार दिया किसको? रूस पे। और रूस का आगे हमरा क्या मारा रे? हमरा क्या मारा? ये मार दिया किसको? ऑस्ट्रिया को। इधर से मार दिया ऑस्ट्रिया को मारेगा, फ्रांस को। तो ई मार दिया किसको? जर्मनी, इंग्लैंड मार दिया जर्मनी को। जर्मनी को मार दिया कौन? इंग्लैंड। मारधार चालू हो गया। तो ये जो इटली जो था, जर्मनी इटली को कहा मारो फ्रांस को। किसको मारो? फ्रांस को मारो। तो ये जो ब्रिटेन है, अंग्रेज वाला ब्रिटेन, ये शुरू से खचरा है सब। इसने इटली को कहा मत मारो, हम तुमको जीतने के बाद बहुत ज्यादा जमीन देंगे। इटली शांत हो गया, नहीं मारा इटली। कहा कि हमको बोला है वो क्या, किस लिए? पैसा जमीन देगा, हम बिना लड़ने हमें जमीन मिल रहा। झूठ बोला था किससे? यहाँ के मुसलमानों को कहा हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, वरना ये जितने हैं सब, ये सब जर्मनी, इटली और रूस वगैरह तुर्की को बांट देगा सब। क्या कर देगा सब? तुर्की का विभाजन कर देगा सब। किसका विभाजन कर देगा सब? तुर्की का। और तुर्की मुसलमानों का देश है, विभाजन हो जाएगा तो क्या नमाज कहां पड़ेगा तुम लोग? अब मुसलमान की भावना में क्या कर दिया? मुसलमान की शुरू से एक गलती है, वो सोचते हैं कि हमारे लिए कोई आएगा। उनकी ये मेंटेलिटी नहीं बनी आज तक कि हमको खुद खड़ा होना है। अमेरिका मदद नहीं करता है, रूस साथ छोड़ दिया, वीटो नहीं है, चाइना पैसा नहीं दे रहा है, सऊदी पैसा नहीं दे, तू क्या करेगा? इतनी छोटा देश है इजराइल। अमेरिका ने जब इजराइल को कहा था कि आतंकवाद से लड़ने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो इजराइल के सर पर, इजराइल इतना छोटा देश था 1967 में, उसका अपना रेडियो नहीं था। मिस्र में रेडियो बजता था तो ये लोग मिस्र का चैनल पकड़ा के गाना सुनते थे लोग, इजराइल वाले। और 6 देश इस पर हमला करने आए थे इजराइल पर, और अमेरिका मदद देने के लिए कहा था। मौत के कगार पर खड़ा होकर इजराइल ने कहा था कि हम मोहताज नहीं है, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। 7 दिन में 6 देश को हरा दिया था। कौन बताएं भाई इन लोग को? अब हम ज्यादा बोलबो नहीं ना करते हैं, फिर बोलता है तुम अमित सिंह।
काउ 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 करने लगे अपने खुद दम। तो मुसलमानों से कहा कि तुर्की का विभाजन हम नहीं होने देंगे, हमारी मदद करो। तो इनको कहना चाहिए ना कि तुम कैसे कर लेगा तुर्की का विभाजन, कैसे कर लेगा, यहाँ पे तुम करके दिखाओ तुर्की का विभाजन। तो देखिए इनसे कहा कि तुम हमारा साथ दो, हम तुमको तुर्की दे देंगे, तुमको क्या देंगे, तुर्की का विभाजन नहीं होने देंगे। इटली को कहा कि हमारा साथ दो, जर्मनी पे कब्जा करेंगे तो तुमको आधा जर्मनी दे देंगे। फ्रांस से कहा कि तुम हमारा साथ दो, हम तुमको इजराइल दे देंगे। और यहूदियों से कहा तुम्हारे पास बहुत पैसा है, हमको पैसा दो दो, तुमको हम इजराइल दे देंगे। सबको देवे करेगा ये, हाँ सबको नहीं देगा। किसने बोला, इंग्लैंड। किसने बोला, इंग्लैंड ने बोला। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो इंग्लैंड सबको क्या कर लिया, मिला लिया। और अमेरिका साइड में बैठ के टुकुर टुकुर देख रहा था, मरो ससुरे मरो, कहता मारो फ्रांस, हम हथियार देते हैं, मारो ब्रिटेन, जहाज ले जाओ हमारे यहाँ से, मारो इटली, तुमको किस चीज का कमी है। यहूदियों को कहा पैसा लाओ, एकदम मस्त लड़ाई करो। सबको टुकुर टुकुर कौन देख रहा था, अमेरिका। तब तक अमेरिका का एक जहाज जा रहा था, अमेरिका का क्या जा रहा था, पानी वाला जहाज। इस ससुरा जर्मनिया मार के डुबा दिया उसको। जर्मनी की पनडुब्बी का नाम था यू बोट्स, मार के डुबा दिया ओकरा। अमेरिका का हम कौन ची किए थे तोरा, हम कौन ची कहलो तोरा। उठा अमेरिका उठा के बम्बार्डमेंट कर दिया, किसके ऊपर, जर्मनी। जर्मनी अपनी जहाज को कहा कि लंदन डुबा दो, इसकी एयरफोर्स उठी, पूरा लंदन तबाह कर दी। 14 दिन 14 रात बिना रुके बम गिराया था जर्मनी, किसके ऊपर, इतना ना बम मारा कि वहां पे परेशान परेशान हो गया सब यहाँ पे। लेकिन इस युद्ध में इधर से रूस भी पड़ गया, इधर से मुस्लिम लोगों ने भी किसका साथ दे दिया, ब्रिटेन का साथ दिया। फ्रांस भी किसका साथ दिया, ब्रिटेन। इटली चुपचाप लगा दिया। ऑस्ट्रिया के राजा मर चुके थे, बेचारा अकेले जर्मनी क्या करेगा, चारों ओर से घिर गया। और ये 37 देश आपस में युद्ध लड़े। इस युद्ध में हर देश से सेना लगभग ले गए थे सब, भारत से भी उठा के ले गया था सब कि भारत को आजाद कर देंगे, देख रहे हैं। भारत को क्या कहा सब, किस से, गांधी जी से। इन्हीं को उपाधि मिला था ना सार्जेंट का, पदवी। जाओ 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 जाओ, मारो मारो, भारत को क्या मिलेगा, आजाद। मुसलमान कहते हैं मारेंगे हम, अंग्रेजों के साथ देंगे, तुर्की का विभाजन नहीं होगा। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो वर्साई की संधि हुई। कौन सी संधि हुई, वर्साई। मुस्लिम कहे सब कि अब तुर्की का विभाजन नहीं होगा, अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। घुसिया गया सब, लाहौल बला, खिलाफत आंदोलन कर दिया। मुसलमानों ने कौन सा आंदोलन किया, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए खिलाफत, हाँ खिलाफत आंदोलन किया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व फिरोज शाह कोटला मैदान में किसने किया, हाँ अरे नेतृत्व तो शौकत अली मोहम्मद अली, लेकिन अध्यक्षता किसने कर दिया, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कर दिया। अब बताइए इन लोग को धोखा दे दिया। इटली कहा कि हमको भी मिलेगा आधा जर्मनी, इटली को भगा दिया, भाग यहाँ से आधा जर्मनी। कहा हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ। इटली को क्या कर दिया, भगा दिया। यहूदियों को कहा हमको क्या मिलेगा, कहा शाबाश, तुम लोग को हम मुसलमानों के बीच में बैठाएंगे। अब बैठा दिया किसको, इजराइल को। कहां बैठा दिया, इजराइल। यहूदियों को कहां बैठा दिया, इजराइल। अब ये लोग चक्कर पकड़ करते हैं ना, तो कुछ नहीं करता है सर, फोन करता है सर, नेतन्याहू बजा तो आयरन डोम, क्या मारता है, आयरन डोम। वो जाता है गाजा, बजा देता है बाजा। समझ में आ गई। इन लोग को अभियो नहीं बुझा रहा है कि इधर से रिमोट कंट्रोल है उसका, समझ में आया कि नहीं गया। अब यहाँ पे सबसे अब बच गया, आज इसको इंग्लैंड को तो फायदा हुआ, यहाँ पे बचा फ्रांस। इटली को धोखा हुआ कि नहीं हुआ, इटली बढ़िया से पिटा गया यहाँ पर। और इसमें रूस को कुछ नहीं मिला। प्रथम विश्व युद्ध में रूस को कुछ नहीं मिला। 1914 से 1918 तक यह युद्ध चला। इसमें सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ, इसमें इतना आदमी मरे सब कि आज भी यहाँ पुरुषों की संख्या महिलाओं से बहुत कम है। वहां पर यहाँ महिला बहुत ज्यादा, पुरुषों से लगभग डबल है सब। रूस में यहाँ पर मरा गया सब आधा युद्ध में यहाँ पर। इसी वजह से तो लेनिन ने कहा कि दूसरे के लड़ाई में हमारा काहे झोंक रहा है। यहाँ पर लेनिन ने क्या कर दिया, क्रांति कर दिया। वरना रूस की क्रांति तो 1905 में ही खत्म हो गई थी। 1917 में क्यों शुरू हुई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध उस समय खत्म होने के कगार पे था। रूस को मिला कुछ नहीं, इसके लगभग 30 लाख सैनिक मराए थे सब। अरे 30 लाख सैनिक मराए या तो बंदी बन दिए गए यहाँ पर। अब मिला कौन सी, कुछ नहीं। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, ब्रिटेन को।
और इसमें से भी सबसे ज्यादा फायदा हुआ फ्रांस को। इटली को भगा दिए, भग जमीन लेने आए हैं यहाँ पे, भगा दिए। मुसलमान लोग को खिलाफत चिल्लाओ लोग, तुम लोग कौन सी करेगा चिल्ला के। तुर्की का विभाजन कर दिया, क्या किया, तुर्की का विभाजन। बाद में तुर्की का विभाजन हटा के और क्या कर दिया, वहां पे लोकतंत्र स्थापित कर दिया था। फ्रांस कहा कि अब हम अच्छा से निपटेंगे, किससे, जर्मनी से। किससे निपटेंगे, जर्मनी से। तो फ्रांस जो था वर्साई की संधि पे सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला देश था फ्रांस। इसने जर्मनी को बहुत ही मजबूर कर दिया। वर्साई की संधि कर दी गई किसके साथ, जर्मनी के साथ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चालू किसने किया था, जर्मनी। और इसमें सबसे फायदा कमाना कौन चाह रहा था, फ्रांस। और जितने मित्र देश थे, इधर मित्र देश कौन हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। इन लोगों ने वर्ष, अमेरिका वो सब भी थे, सब मेनली इधर 3 गो थे, सब हमेशा यही 3 गो रहता है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये हमेशा यहाँ रहे। और इन्होंने वर्साई की संधि से कहा कि जर्मनी को मारने में जितना खर्चा हम सब का आया है वो सारा खर्चा जर्मनी हम लोगों को देगा। किस संधि में, वर्साई की संधि। जर्मनी का कोयला क्षेत्र जिसे रूर और सार क्षेत्र कहते हैं, राइन नदी का एरिया, उस कोयला क्षेत्र पर 15 साल तक कोयला निकालने का अधिकार फ्रांस का हो जाएगा। जर्मनी की सेना कभी भी 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती है। जर्मनी कभी भी वायुसेना नहीं रखेगा। जर्मनी कभी भी घातक हथियारों को नहीं रखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भीषण बवाल हुआ और जर्मनी को यह बात स्वीकार करना पड़ा था एकदम बुरी तरह से। और यह वर्साई की संधि एक तरफा इतना खतरनाक था जो जर्मनी को, पूरी जनता को, जर्मनी की जनता का सर नीचे कर दिया। उसके यहाँ से कोयला फ्रांस ले जाता था। इसमें, इस युद्ध में हिटलर घायल हो गया था। जब होश में आया तो जब वर्साई की संधि पड़ा तो भड़क उठा और वह हिटलर जो था आगे का नेतृत्व संभाला। अपनी देश की जनता को कहा, क्या आप जीना, इस माहौल में आप जीना चाहेंगे। उसने दोबारा अपनी सेना को खड़ा करना चालू किया। धीरे धीरे वर्साई की संधि को एक एक देखो ये कह रहा है कि सर महात्मा, आप बताए थे कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को, कह रहा है कि आप गलत बता दिए कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, वो बहुत मेहनत किए थे। देखिए, चाय की दुकान पर बहस करना और कॉपी किताब में लिखवा के समझाना अंतर है। क्या क्या किए थे ये तुम बोल के नहीं, लिख के बताओ। समझ में आ गया। तुम अपनी गांव के बारे में बोलने के लिए बहुत बोल सकते हो, एक पन्ना लिखने के लिए बोल दिया नहीं लिख पाओगे। बहुत कुछ मदद किए थे। काहे चल गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, कहते नहीं जाएंगे हम जब तक भगत सिंह की फांसी नहीं माफ होगी। नहीं समझे, क्या जरूरत थी जाने की, नहीं समझे। अब पढ़ाने के बाद भी अगर ऐसा ऐसा कहता है सब तो गुस्सा लगता है। नहीं, आप बताओ, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का फैसला था कम्युनल अवार्ड, उस फैसला को पलटने के लिए ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। लेकिन प्रधानमंत्री का चमचा वायसराय का फैसला नहीं पलट पाए, चल गए लंदन। बात बोलता है। ये हम नहीं बताए थे बाबू। हम महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे का हमने बहुत विरोध किया। महात्मा गांधी के हम खुद समर्थक हैं, लेकिन जब तक जिएंगे आखिरी सांस तक महात्मा गांधी को ही हम बोलेंगे कि आप उतना कोशिश नहीं किए जितना आपको करना चाहिए। आप अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाते तो भगत सिंह को फांसी नहीं लगता। अब बोलता है कि मतलब वो बोले थे यहाँ पर, अरे यार तुम जो सुनना चाहते हो, हाँ अब हम वही बोल दें, ये थोड़ी हो सकता है जो तुम सुनना चाहते हो। बहस करता है। उस बैच में ये नहीं होगा, सही बोल रहा है सर। उस समय इंडिया क्या कर रहा था, अरे देखो इसको देखो, कर रहा सर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय मार हो रहा था तो इंडिया क्या कर रहा। महात्मा, प्रथम विश्व युद्ध, महात्मा गांधी सार्जेंट का काम कर रहे थे। जाओ जाओ, हमें क्या मिलेगी, आजादी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1919 में सब लोग प्रसाद बंटने का इंतजार कर रहे थे। मुसलमान सोचे हमको क्या मिलेगा, लो ससुरा तुर्की का विभाजन, माथा पीटो। तुर्की, ये इटली का रहा था, आधा जर्मनी हमरा, भाग तोरा कुछ नहीं मिला। यहाँ पर जर्मनी का कोयला क्षेत्र कौन ले लिया, फ्रांस। भारत के लोग सोचे कि अब तो हमको आजादी मिलेगी। 1919 में जलियांवाला बाग, किसी को कुछ नहीं दिया ही अंग्रेजों ने। समझ आ गया कि नहीं आ गया। इनका इलाज हिटलर किया अच्छा से। दोबारा ही किसने किया, हिटलर।
हिटलर जो था वर्साई की संधि से बहुत ही ज्यादा क्या था, दुखी था। और आप खुद सोचिए, वर्साई की संधि जो प्रथम विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, क्या यही संधि नहीं कारण बन गया द्वितीय विश्व युद्ध का? किसी को आप इस तरह से संधि कीजिएगा कि जितना तोरा मारने में खर्चा लगा है, तो हम तुमसे लेंगे, सारे लोग को खर्चा दो, यहाँ पर एयरफोर्स नहीं रखोगे, नेवी नहीं रखोगे, 1 लाख से सेना नहीं रखोगे, घातक हथियार नहीं रख सकते हो, ऐसा ऐसा कांड किया। और जब हिटलर आया तो हर नियम को धीरे 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 क्या करने लगा था, तोड़ने लगा था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने किस पर हमला करके कर दिया, रूस पर। किस पर? रूस पर। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। इनकी हत्या सेरेजेवो में कर दी गई थी, एक जगह यहाँ पे सेरेजेवो, जिसे कहा जाता है सेरेजेवो हत्याकांड। तो बताइए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, हाँ, फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध जो था, प्रथम विश्व युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? हाँ, किसके द्वारा? वर्साई की संधि। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए नेक्स्ट कल समझेंगे।